न तो आवाज कान में सुनाई दी और न ही हाथ दिखाई दिए। 16 दिसंबर 2012 की वो मनहूस रात, कोई नहीं भूला उसको। 1 साल होने को आए और जो अलख, जो क्रांति, जो ज्योति, वो बहादुर लड़की सिर्फ इस देश में ही नहीं दुनिया में जला के गई, वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं। और शायद वो घटना, उस वारदात के बाद सिस्टम ने भी, सरकार ने भी, तंत्र ने भी ये सोचा कि अब तो धीरे धीरे ही सही बदलना तो पड़ेगा ही। हम इस वक्त 16 दिसंबर 2012 के 1 साल बाद उस बहादुर बेटी निर्भया के घर पे हैं। उनके माँ बाप के साथ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ उन पुरानी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम उनके दिल को दुखाएं, उनके जख्मों को दोबारा कोरे दें। लेकिन लोग, आप, इस देश की जनता, इस दुनिया के लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम इसलिए आज उनके साथ हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज तक हमने अपने टेलीविज़न पे आपकी आवाज़ सुनाई है, लोगों को आपको आज तक दिखाया नहीं, आपको भी नहीं और माता जी को भी नहीं। क्या आप चाहेंगे आज 1 साल बाद कि उस बहादुर बेटी के माँ बाप को इस देश का हर आदमी, देश ही नहीं दुनिया का हर आदमी देखना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपकी तस्वीर आपको हम सीधा दिखाएं? आज तक हमने आपकी तस्वीर नहीं दिखाई, आपको सिर्फ सुनाया है। क्या आप चाहेंगे कि आपको हम दिखाएं? हम आपको इजाजत देते हैं, दिखाइए। 1 साल बीत गए उस हादसे को। 1 साल में परिवार में क्या कुछ बदला, क्या हालात बदले, आपकी जिंदगी कितनी बदली, माता जी की कितनी बदली, 2 बच्चे जो और हैं उनकी जिंदगी कितनी बदली? देखिए, बदलने के लिए तो सूरज नहीं बदला, न चांद बदला, कुछ भी नहीं बदला। बदला तो सिर्फ समय का अंतराल जरूर आ गया कि 1 साल हो गया, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। आज हमारी ज़िंदगी ठीक वहीं पे है जहां पहले खड़ी थी। हर बच्चा, हमारा जो भी 2 बच्चे हैं, वो अलग अलग अपने तरीके से परेशान हैं। कभी उनके चेहरे पे हमने आज तक हंसी का माहौल नहीं देखा कि कभी अपने मन से खुश हुए हों। इनकी जहाँ तक बात है तो इनकी आंखों में तो हर वक्त अगर जरा सी बात छेड़ दो उसके विषय में तो तुरंत इनकी आंखें भर आती है, गीली हो जाती है। तो हर कोई, ये परिवार का हर सदस्य रोता है, तब से लेकर अब तक रो रहा है, लेकिन अलग अलग। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के सामने रोएं कि ये कमज़ोर पड़े। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम पापा के सामने रोएं कि पापा मजबूर हो जाएं। तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हर कोई रो रहा है, लेकिन अलग अलग रो रहा है। कभी भी हमको आप रोते नहीं देखे होंगे, लेकिन गौरव एक बार मेरे सामने फ़ोन आया, वो रो पड़ा। उसने कहा, पापा कोई भी दिक्कत होती थी मैं दीदी से फ़ोन करके पूछ लेता था और मैं जान लेता था कि वो दीदी कैसे समझा रही है। लेकिन आज के समय में जब कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि किसको फ़ोन करूँ, किससे बात करूँ जो हमारे समस्या का समाधान कर सके। और कह के रो पड़ा। कोई भी हो, सामने आए के रिपोर्ट करना चाहिए और मुजरिम जहाँ भी हो, चाहे जो कोई भी हो, उसको सजा दिलवानी चाहिए। देखिए, जिस समय हमारी बेटी होश में आई, ये भी थी, हम भी थे वहाँ। इन्होंने बताया कि बेटा घबराओ नहीं, मुजरिम पकड़ लेगी, उनको सजा मिलेगी। तो उसने एक शब्द कहा जो सबको दिल को छूने वाली बात है, समझने वाली बात है, चाहे वो आम पब्लिक हो और चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। उसने एक शब्द कहा, मम्मी सजा क्या उनको कोई देगा, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। तो एक उस तड़पती हुई आत्मा की आवाज़ थी कि उनको जिंदा जला देना चाहिए, और वो आज अभी ऐश की रोटी तोड़ रहे हैं।
एक कमरा आपने रखा है बेटी का अलग, मैं गया हूं उस कमरे में, देखा है। इस घटना के बाद आप जब सड़कों पर निकलती हैं, ऑब्वियसली काम के लिए बाहर जाती होंगी, लड़कियों को देखती होंगी, उन लड़कियों में अपनी बेटी को देखती होंगी, कुछ याद आता है उनको देखने के बाद? हाँ, हम लड़कियों को देखती हूँ तो उसमें हमारी आंखें उसको ढूंढती, लेकिन लगता है कि इसमें तो उसके जैसा कोई नहीं है। आज भी वो क्षण हमें याद है। आज वही मनुष्य 15 दिसंबर है, 16 दिसंबर का दिन था, संडे दिन था, शाम के 4 बजे रहे थे। आज भी वो आवाज कान में गूंजती है और हाथ वैसे ही दिखते हैं। हाथ हिलाई कहीं बाय मम्मी, अभी मैं 2-3 घंटे में आ रही हूँ। आज 1 साल दिन हो गया, न तो वो आवाज कान में सुनाई दी और न ही हाथ दिखाई दिए, मगर हाँ उसके सारे घटना, सारी चीजें, हंसना बोलना सब आंखों में है। उसकी यादें सबके दिल में है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से सब लोगों ने, सब जनता ने उस घटना को सराखों पे लिए, तो हम यही चाहते हैं कि सदा इस 16 दिसंबर को कोई भूले ना, और इसी बलिदान से जब तक हम भूलेंगे नहीं, तब तक, जब तक याद रखेंगे, ये हमें प्रेरणा देगा इस अपराधों से लड़ने के। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मिलेगी कि मुजरिमों को फांसी हो जाएगी, और जिस दिन महिलाओं को लगेगा कि नहीं हम सुरक्षित हो गए, हमारे हर सिस्टम अपनी अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे, हमारी बेटी के लिए सच्चा श्रद्धांजलि यही है। बेटी के जाने के बाद शायद इस देश की हर बेटी अब आपकी बेटी है, और हर बेटी आपको अपना माँ मानती है, आदर्श मानती है कि इतनी बहादुर बेटी की माँ है आप। हर आदमी आपको सलाम करता है, नमन करता है। मैं वही एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जब बाहर जाती हैं तो आपको लगता है 1 साल पहले जो हालात थे, और एक बड़ा अहम सवाल है, क्या 1 साल पहले और आज 1 साल बाद क्या हालात, क्या सिस्टम उतना बदल चुका है कि निर्भया अगर आज होती और ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई हादसा जिससे वो गुजर रही होती, तो क्या उसको बचाया जा सकता था? क्या इतना सरकार ने इंतजाम कर लिया है? उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से उस दिन लोगों ने देखा, अनदेखा कर दिया, घंटों बस एक ही रूट पे दौड़ती रही, तो जितना इंतजाम है आज, जितनी लोगों में जागरूकता है, अगर शायद उस दिन होती तो कुछ, चलो कुछ हो जाता, लेकिन आज हमारे बीच होती। घर में निर्भया की चर्चा उसके जाने के बाद अक्सर होती होगी। मुझे बड़े वाले बेटे जो मिले थे वो भी बता रहे थे कि अक्सर दीदी के साथ जो बातचीत होती थी, जिस तरह से खेलते थे, क्या करते थे, कुछ बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल नहीं चाहता, अगर आप ना बोलना चाहें बिल्कुल ना बोलें, लेकिन चूंकि लोग उस बेटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एक बार हो सकता है उस वक्त ना जान पाए हों, क्या कुछ आज भी चर्चा होती है उस बात की, उन पलों की, उस वक्त जब निर्भया थी? कोई ऐसा पल नहीं होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता। दिन तो बहुत लंबे होते हैं, 24 घंटे की दिन रात होती, कोई ऐसा पल नहीं गुजरता है जो उसकी बातें हम नहीं करते हैं, उसकी यादें हमें नहीं आती हैं। हर वक्त उसका हंसना बोलना आंखों में रहता है। खासकर इस बार जब आई थी तो कहती थी, पापा
अब क्या चिंता करते हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी डॉक्टर बन के आ गई, हम दोनों जने मिलके सब कुछ ठीक करेंगे। तो बहुत सारी यादें हैं, हर वक्त आती है, हर पल आती हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन घर आके फिर हम वही मायूसी, वही अकेलापन हमें महसूस होता है। तो हम कभी दिल से भुलाए ही नहीं, कभी आंखों से वो ओझल ही नहीं हुई, तो याद क्या करेंगे। जब आंखों से ओझल ही नहीं हुई तो उसको याद क्या करना, सही बात है। सिस्टम में इतना बदलाव आपको लगता है हुआ है? पुलिस तंत्र में, रिएक्शन टीम में उस वक्त जो कुछ हुआ, पीसीआर वैन्स को लेके, अस्पताल को लेके जो तमाम चीजें हुई, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वही सवाल जो मैंने माता जी से किया, 1 साल पहले जो कुछ हुआ, आज अगर निर्भया होती तो सिस्टम क्या उतना क्विकली रिएक्ट करने लायक हो गया है? देखिए, इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसमें कोई कहने या सुनने की बात नहीं, सच्चाई है कि इतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन जो व्यवस्था आज है, अगर ये व्यवस्था उस समय होती तो हमारी लड़की के साथ ऐसा हादसा नहीं होता। अगर हुआ भी होता तो इतनी बड़ी दरिंदगी नहीं होती कि उसको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ जाता है, उसको बचाया जा सकता है। लेकिन कह देते हैं कि सिस्टम में सिर्फ कानून बदला है, कानून लागू हुआ है, दिखाई जो दे रहा है, लेकिन लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि कानून अभी और कड़े होने चाहिए, और कानून ऐसा होना चाहिए कि जिससे एक बार कानून के आवाज़ को सुन के ही लोग दहशत में आ जाएं कि नहीं, कानून क्या हो रहा है। आप कभी भी सड़क पर जाके देखिए, 8 बजे रात के बाद किसी भी स्टैंड पर चले जाइए, अगर 10 का मुंह सुनकर देखिए तो उसमें 5 आदमी पिए हुए मिलेंगे आपको। ये सिस्टम की कमी है, हमारी अपने समाज की कमी है। अब इसको कैसे बदलना है, ये तो हम सबको सोचना पड़ेगा। खुद से आपने एक बात बताई जो उस वक्त बेटी ने कही, मैं जख्मों को बिल्कुल भी नहीं कुरेदना चाहता, लेकिन एक बार फिर जो लोग उस घटना को याद करके सिहर जाते हैं, देश कांप उठता है। आज भी हम कांप उठते हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस बच्ची के साथ। जब ऑपरेशन उसका हुआ, डॉक्टर बाहर आकर जो बताने लगे कि उसके कोई सिस्टम है ही नहीं उसके शरीर के अंदर। 20-22 फुट की आंत होती है, उसमें से 1 फुट भी साबुत नहीं जिसको हम जोड़ा जाए। डॉक्टर का कहना था कि हम 20-22 साल नौकरी करते हो गए, इतने केस आए मेरे पास, लेकिन ऐसा हमारी ज़िंदगी में कोई केस आई ही नहीं, मैं देखा ही नहीं। और ये कैसे जिंदा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अभी ये कैसे जिंदी है। उन्होंने कह दिया कि इसको हम होश में आए ना कुछ कह नहीं सकते, होश में भी आएंगे तो 1-2 दिन के बाद बचाया नहीं जा सकता उनको। तब तो हमें समझ आ गया कि नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जब होश में आई उसके बाद हमारी जान में जाना कि नहीं अब इसको बचाया जा सकता, बच जाएगी। तो इस हिसाब से हम कोई बात भी नहीं करते थे ज़्यादा। एक दिन ऐसा भी समय आया कि उसने कहा, पापा आज लास्ट डे है। मैंने कहा बेटा तू क्या बोल रही है, लास्ट डे का मतलब क्या होता है? हम तुमको घर ले चलेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। 9-9:30 बजे के आसपास में आईसीयू के गेट पे खड़ा हुआ था। जब उसने अपना मुंह घुमाया, देखा खड़ा, इशारे से बुलाया, मैं गया वहाँ पे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा पापा आप रोटी खा लिए? मैंने कहा हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया है। हालांकि मैंने झूठ बोला था, खाए हम लोग नहीं थे। फिर बोले कि ठीक है पापा आप आराम करिए, आप थक गए होंगे। तो उसके सिर पर मैंने भी हाथ रखा। हमने कहा हाँ बेटा तुम भी अब आराम करो, सो जाओ। वो भयानक क्षण आज भी को रहता है कि मेरे मुंह से यूँ क्यों निकल गया कि बेटा अब तुम भी सो जाओ। और शायद उस दिन के बाद उसने आंखें नहीं खोली। और जाने अनजाने में कोई ऐसा सवाल अगर हमसे हुआ या हमने आपसे किया जिससे आपको दुख पहुंचा, हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अपने 2 सहयोगियों अनिल चौहान और शिव के साथ अमित प्रकाश
जी मीडिया, दिल्ली। आज 1 साल दिन हो गया, न तो वो आवाज कान में सुनाई दी और न ही हाथ दिखाई दिए।